श्रीमद् सुख सागर अध्याय 10 स्कंद 5। राजा रहुगण का भरत जी को पकड़कर अपनी पालकी में लगाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मुनि कपिल जी के पास सिंधु सुवीर का राजा रहुगण ज्ञान सीखने के लिए पालकी में सवार होकर जाता था। एक दिन की बात है, जब राजा रहुगण मुनि कपिल जी के पास पालकी में बैठकर ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने जा रहा था। अचानक उनकी पालकी का एक कहार बीमार हो गया। राजा रहुगण व उनकी पालकी के कहार पालकी उठाने के लिए किसी व्यक्ति को खोजने लगे। अचानक राजा रहुगण को भरत जी घूमते हुए दिखाई दिए। राजा रहुगण ने तुरंत उन्हें बुलाकर पालकी उठाकर चलने को कहा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भरत जी चुपचाप पालकी का डंडा अपने कंधे पर रखकर आराम से चलने लगे। लेकिन रास्ते में चलते हुए भरत जी किसी चींटी या कीड़े मकोड़े को अपने पैर से बचाने के लिए रुक जाते थे तो राजा रहुगण की पालकी पत्ते की तरह हिल जाती थी। बार बार पालकी का इस तरह हिलते हुए देखकर राजा रहुगण क्रोध में चीखकर बोले, अरे कहारो, बार बार पालकी क्यों हिला रहे हो? राजा का क्रोध में बोलते हुए देखकर कहार भयभीत होकर बोले, महाराज, यह सब नया कहार कर रहा है। वह चलता हुआ बार बार रुक जाता है। अपने कहारों की बात सुनकर राजा रहुगण भरत जी से इस तरह व्यंग्य वचन बोले, अरे कहार, तू तो पहले ही अत्यधिक दुर्बल है और चलने के कारण तू थक गया है। अकेले तेरे कंधे पर ही तो सारी पालकी का भार है। तुझे मृत्यु का भय नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि इन्हीं समस्त कारणों से तेरा दुर्बल शरीर भयभीत होकर कांप रहा है। इसी कारण पालकी बार बार हिला रहा है। राजा रहुगण का अभिमान भरी बातें सुनकर भरत जी बोले, हे राजन, मैं न तो दुर्बल हूं, न हष्ट पुष्ट हूं, न मैं कभी थकता हूं, न कभी मरता हूं। दुर्बल, हष्ट पुष्ट और थकना एवं मरना ये समस्त शरीर के धर्म है। और तुम जो स्वयं को राजा और मुझे कहार समझ रहे हो, अज्ञानी होने के कारण यह तुम्हारा व्यर्था अभिमान है। इसलिए ना तुम राजा है न मैं कहार, क्योंकि प्रभु का प्रकाश प्राणी मात्र में है और मृत्यु के उपरांत हम तुम सब बराबर हैं। हे राजन, सुख दुख हर्ष और विषाद ये समस्त मन और शरीर के धर्म है, लेकिन जीवात्मा इन सब से बिल्कुल अलग है। सुख दुख आदि शरीर के धर्म उसे कोई मतलब नहीं है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भरत जी के मुख से यह ज्ञान रूपी वाक्य सुनकर राजा रहुगण के अंदर का विवेक जाग उठा। वह तुरंत पालकी से उतरे और भरत जी के चरण पकड़ बोले, हे महाज्ञानी महात्मन, मुझ मूढ़ से जो अपराध हो गया है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप मुझे क्षमा करें और आप मुझे बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसके अवतार हैं जो मुझ अज्ञानी को देखकर कृतार्थ करने आए हैं, अथवा किसी मुनीश्वर योगी में से आप कोई हैं। हे महात्मन, आप जो भी कोई हो, मुझ मूर्ख का अपराध क्षमा करे। हे दया सागर, मैं महादेव जी के त्रिशूल, देवराज के वज्र, अन्य देवों व दैत्यों से तनिक भी भयभीत नहीं होता, लेकिन ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के श्राप से मैं ज्यादा कांपता हूँ। हे दया सागर, मैं तो मुनि कपिल के पास ज्ञान शिक्षा के लिए जा रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे पहले बीच में ही आपके दर्शन हो गए। इसलिए मुझ अज्ञानी को ज्ञान देकर कृतार्थ करने की कृपा करें। राजा रहुगण की बात सुनकर भरत जी बोले, हे राजन, यह जीव अपने कर्मों के अनुसार देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी का और राजा अथवा रंक होकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, जब तक प्रभु का ध्यान उनकी कृपा से मुक्त नहीं हो जाता। जय श्री विष्णु।